कहानी की शुरुआत में हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जो शिकार करने के लिए अमेज़न के जंगल में गए थे। यहाँ पर ये लोग किसी बहुत बड़े जानवर की तलाश कर रहे थे। उसी समय इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आ जाता है जो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल ये सभी लोग इसी एनाकोंडा की तलाश कर रहे थे इसे पकड़ने के लिए। इन लोगों में जो इनका लीडर था हैमेट, वो एनाकोंडा के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। हालांकि उसे बेहोश करना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन ये लोग उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। इसी वजह से वो इतनी जल्दी बेहोश हो पाया। यहाँ पर सीन कट होता है और हम मिंगस नाम करके एक इंसान को देखते हैं जो अपने बॉस का इंतजार कर रहा था। उसका बॉस जिसका नाम मुडोक है वो कुछ समय के बाद यहाँ पर आता है। दरअसल जो मुडोक है वो अपने साइंटिस्टों के द्वारा किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट करवा रहा है। लैब के अंदर हम उस एनाकोंडा को भी देखते हैं जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। एनाकोंडा का शिकार करने के बाद हैमेट उसे ला करके मुडोक को बेच दिया है। उसी समय यहाँ पर डॉक्टर अमेंडा आती हैं और इस रिसर्च में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। ऐसा मान करके चलिए कि सभी रिसर्च के पीछे इनका ही हाथ है। हालांकि वो इस रिसर्च को करना नहीं चाहती हैं, लेकिन डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अगर हम इस रिसर्च को करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम कैंसर जैसे बड़ी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिसर्च को पूरी करो और इसे दुनिया के सामने लाओ। कैंसर, टीबी, मलेरिया, डेंगू जैसे रोग इंसानों की दुनिया में कभी नहीं आने वाले हैं। इधर जो मुडोक था वो एक टॉर्च ले करके उस एनाकोंडा को देख रहा था। शायद इस चीज से एनाकोंडा को प्रॉब्लम होती है और वो कांच के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि इस कांच को तोड़ना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन वो एनाकोंडा उसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। एनाकोंडा को शांत करने के लिए फौरन उसके कैबिन में जहरीली गैस छोड़ी जाती है, लेकिन शायद इस चीज से कुछ भी नहीं होता है। एनाकोंडा अब कांच को तोड़ चुका था और लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें मार रहा था। अब धीरे धीरे करके सभी लोगों को मालूम चल गया था कि एनाकोंडा बौखला गया है और लोगों के ऊपर हमला करके वो सबको मार रहा है। इस तरीके से वो एक साइंटिस्ट को मार भी चुका था। जो भी उस एनाकोंडा के सामने आ रहा था वो मारा जा रहा था। इस तरीके से सबको मारने के बाद वो यहाँ से भाग जाता है। जैसे ये लोग नीचे के साइड में आते हैं तभी वो एनाकोंडा डॉक्टर के सामने आ करके उन पर हमला कर देता है। इस दौरान डॉक्टर अमेंडा को एक मौका मिल जाता है और वो जा करके छुप जाती हैं। कुछ ही सेकंडों में वो एनाकोंडा डॉक्टर को मार देता है, जिसे देख करके अमेंडा बहुत उदास हो जाती है। अब जो मिंगस था वो अपनी टीम को बुलाता है जो भागे हुए जानवरों को पकड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें हैमेट को दिखाया जाता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जो एनाकोंडा का शिकार कर रहा था। वो इनलीगल तरीके से गेंडा के सींग को ला करके उसे बेच रहा था और इसी तरीके से वो पैसे कमाता है। हालांकि उसकी पूरी टीम आ चुकी थी, लेकिन अभी तक हैमेट नहीं आया था। फिर भी मिंगस बाकी के लोगों को बताता है कि वो एनाकोंडा बहुत ही खतरनाक है और अगर वो दुनिया में चला गया तो तबाही मचाएगा। इंसानी बस्ती की ओर जाने से पहले हमें उस एनाकोंडा को पकड़ना होगा। अच्छी बात यह थी कि मिंगस अपने फोन से उस एनाकोंडा को ट्रैक कर सकता था, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही एनाकोंडा के शरीर पर ट्रैकर सेट कर दिया था। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एक छोटी सी जगह पर एक इंसान को दिखाया जाता है। उसकी बकरी बार बार चिल्ला रही थी, इसलिए जब वो चेक करने के लिए बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी बकरी गायब है। बाहर आने के बाद हालांकि वो अपनी बकरी को बुलाता भी है, लेकिन उसे उसकी बकरी कहीं नहीं मिलती है। वो ये सोच करके फार्म के अंदर जाता है कि शायद वहाँ पर बकरी उसे मिल जाए। यहाँ पर उस इंसान को अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी, जिसे वो चेक करने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर उसे कुछ नहीं मिलता है और तभी सीढ़ी टूट जाती है। वो नीचे आकर के गिरता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि एनाकोंडा यहाँ पर आकर के उसे लिगल रहा था। कुछ ही सेकंडों में वो एनाकोंडा उस इंसान को पूरी तरीके से लिगल जाता है। अब थोड़ी देर बाद पूरी टीम यहाँ पर आकर के पहुंच जाती है। इन लोगों को पता था कि यहाँ पर एनाकोंडा है, क्योंकि मोबाइल के अंदर एनाकोंडा की लोकेशन यहीं पर दिखाया जा रहा था। यहाँ आने के बाद सबसे पहले ये लोग ये चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान रहता भी है या नहीं। तभी यहाँ पर एक इंसान था जो लगातार फायरिंग करना शुरू कर देता है। दरअसल उसने एक मुर्गी की आहट सुन ली थी और बिना देखे ही वो लगातार फायरिंग करना शुरू कर चुका था। उसी समय इनके सामने एक बकरी आकर के गिरती है जिसकी स्किन पूरी तरीके से छिल चुकी थी। शायद एनाकोंडा को वो बकरी पसंद नहीं आई, इसलिए वो उसे खाया नहीं बल्कि उगल दिया। इनके टीम के एक मेंबर को उस एनाकोंडा की स्किन दिखाई देती है। एनाकोंडा ने अपने स्किन को उतार दिया था, जिसकी वजह से अब वो ट्रैकर भी नीचे गिर चुका था। अब उस एनाकोंडा को पकड़ना इनके लिए और भी मुश्किल हो चुका था। अमेंडा कहती है कि वो ज्यादा दूर भाग करके नहीं गया होगा, हमें फौरन चल करके उसे पकड़ना होगा। लेकिन उसी समय यहाँ पर वो एनाकोंडा दोबारा आ जाता है और एक आदमी के ऊपर हमला करके उसे
जान से मार देता है। अपने सामने एनाकोंडा को देख करके सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये लोग जब फायरिंग करना शुरू करते हैं तो गोली जा करके इनके कार पर लग जाती है, जिसकी वजह से इनकी कार ही ब्लास्ट हो जाती है। अब वो एनाकोंडा जंगल की तरफ भाग जाता है और कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। और इधर जो डॉक्टर अमेंडा थी वो उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रही थी जिस पर एनाकोंडा ने हमला किया था, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती है, वो मर जाता है। ठीक उसी समय वो एनाकोंडा दोबारा अमेंडा के बहुत करीब आ चुका था। उस एनाकोंडा को देखने के बाद अमेंडा बिल्कुल शांति से खड़ी थी, वो कुछ भी हरकत नहीं कर रही थी। ठीक उसी समय यहाँ पर हैमेट आ जाता है जो उस एनाकोंडा के ऊपर हमला कर देता है। एनाकोंडा जब यहाँ से भाग जाता है तब अमेंडा उसे पकड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन हैमेट कहता है कि शांत हो जाओ, उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए मेरे पास तरकीब है, हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। दरअसल हैमेट के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस था जिससे वो पता कर सकता है कि एनाकोंडा किस तरफ गया है। और इधर जो अमेंडा थी वो कार के जरिए अपने कुछ दोस्तों को लेकर के उस एनाकोंडा का पीछा कर रही थी। ठीक उस समय एनाकोंडा यहाँ पर आ जाता है और एक इंसान के चेहरे पर अपने जहर को छोड़ देता है। ड्राइवर कार को स्टार्ट करके जल्दबाजी में भागने लगती है, लेकिन इनके कार का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। कार में सिर्फ डॉक्टर अमेंडा बची हुई थी, बाकी दोनों की मौत हो चुकी थी। जो ड्राइवर थी उसे तो एनाकोंडा आ करके निगल जाता है। कार के अंदर अमेंडा जो कि अभी भी बैठी हुई थी, तभी यहीं पर एनाकोंडा आकर के उसके ऊपर ताक झाक करने लगता है। अमेंडा ज्यादा देर तक कार के अंदर रुक नहीं सकती थी क्योंकि कार के अंदर आग लगने वाली थी, इसलिए अमेंडा फौरन कार से बाहर निकल जाती है और वो यहाँ से भागने लगती है। भागते वक्त अमेंडा गलती से कीचड़ में गिर जाती है और वो एनाकोंडा अभी भी उसका पीछा कर रहा था। अमेंडा के शरीर पर कीचड़ लगने की वजह से वो एनाकोंडा उसे महसूस या फिर स्मेल नहीं कर पा रहा था। उसी समय गन लेकर के यहाँ पर हैमेट आ जाता है और उस एनाकोंडा को शूट कर देता है। शूट करने के साथ साथ हैमेट ने एनाकोंडा के शरीर पर एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दिया है, जिस वजह से अब ये लोग एनाकोंडा को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और उसे पकड़ सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर अमेंडा हैमेट से कहती है कि हमें ये बात आर्मी वालों को बता देनी चाहिए क्योंकि वो एनाकोंडा धीरे धीरे हमारे हाथ से निकलते जा रहा है। लेकिन हैमेट कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम इल्लीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रही थी, अगर हम ऐसा करते भी हैं तो हम दोनों को सबको सजा हो जाएगी। अमेंडा कहती है कि मैंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है जिसकी वजह से वो बौखलाया हुआ है। ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए इन लोगों को मालूम चल जाता है कि एनाकोंडा कहाँ है और वो किस तरफ जा रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद अमेंडा कार के पास रुकती है और बाकी के लोग एनाकोंडा का शिकार करने के लिए अंदर जाते हैं। बात ये थी कि वो एनाकोंडा अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। उन्हें लगा कि वो शायद इस बिल्डिंग में हो सकती है, इसलिए ये लोग बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये लोग एक भी बार नहीं देखते हैं कि आखिर सामने कौन है। कुछ समय के बाद फायरिंग रोकने के बाद इन्हें सामने एक इंसान दिखाई देता है जो मरा हुआ था। दरअसल उस एनाकोंडा ने इस आदमी को निगल लिया था और जिस समय हैमेट ने गोली चलाई उस समय ये आदमी एनाकोंडा के शरीर के अंदर था। इसी वजह से गोली जाकर के इस इंसान को लगती है और ट्रैकिंग डिवाइस इसी के ऊपर चिपक गया था। खैर अब जो भी हो, यहाँ आने के बाद मिंगस के ऊपर वो एनाकोंडा हमला कर देता है क्योंकि एनाकोंडा यहीं पर था, लेकिन ये लोग उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। मिंगस के ऊपर हमला करने के बाद वो एनाकोंडा यहाँ से भागने लगता है और अमेंडा बता देती है कि वो किस तरफ जा रहा है। कुछ समय के बाद मिंगस की मौत हो जाती है और सभी लोग अमेंडा के पास आ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग अमेंडा के साथ उस एनाकोंडा का पीछा करते हुए जंगल में चले जाते हैं, जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि वो एनाकोंडा इस समय तालाब के अंदर जा चुकी है। अमेंडा बताती है कि एनाकोंडा अपने बच्चों को जन्म देने वाली है, इसलिए वो भूखी है, उसे अपने पेट को भरना है, इसलिए वो इंसानी बस्ती की तरफ जा रही है। लेकिन अगर वो इंसानी बस्ती की तरफ चली गई तो बहुत ही बुरा होगा। तालाब के किनारे हम एक परिवार को देखते हैं और ठीक उसी समय दो एनाकोंडा उस परिवार के पीछे से गुजर जाते हैं। अब जो हैमेट था वो अपने ग्रुप्स के साथ मिल करके निशान का पीछा करते हुए एनाकोंडा के पास जा रहा था और इधर जो अमेंडा थी वो अपने एक साथी को लेकर के एनाकोंडा को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर आ जाती है क्योंकि सबसे पास में यही बिल्डिंग थी और इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद एनाकोंडा यहाँ पर आकर के अपने बच्चों को जन्म दे रहा होगा। और इसके बाद जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तभी अमेंडा के उस साथी के ऊपर वो एनाकोंडा हमला कर देता है। दरअसल वो एनाकोंडा यहाँ पर आने के बाद अपने बच्चों को जन्म देने वाला था। अमेंडा बिल्डिंग्स के अंदर कुछ बॉम्ब्स को फोड़ने के बाद बिल्डिंग के बाहर आ जाती है। उसी समय यहाँ पर हैमेट भी आ जाता है और अंदर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि उस एनाकोंडा ने कुछ बच्चों को जन्म दे दिया है। अमेंडा और हैमेट उस एनाकोंडा को ढूंढ रहे थे उसे मारने के लिए, लेकिन उसी समय यहाँ पर जो हैमेट था वो अपने एक साथी को शूट करके उसे मार देता है और इसके बाद वो अमेंडा के ऊपर गन
जान तान देता है। डॉक्टर अमेंडा से वो कहता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं उस एनाकोंडा को नहीं मारूंगा। मैं उस एनाकोंडा को पकड़ने के बाद उससे करोड़ों कमाना चाहता हूँ और अगर तुम मेरा साथ देती हो तो तुम अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सकती हो। डॉक्टर अमेंडा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये उनकी बस एक चाल थी। अमेंडा को जैसे ही मौका मिलता है तो वो हैमेट के ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। अमेंडा उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है। वो इस बिल्डिंग से बाहर निकलती उससे पहले ही वो इस बिल्डिंग में एक बम को रख देती है। दरअसल वो एनाकोंडा, हैमेट और उसके बच्चों के साथ साथ पूरे बिल्डिंग को उड़ाना चाहती थी। बम को अंदर रखने के बाद डॉक्टर अमेंडा बाहर चली आती है और कुछ समय के बाद एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और इस तरीके से सबका खात्मा हो जाता है। अमेंडा के चले जाने के बाद हमें उस बिल्डिंग के अंदर एक इंसान को दिखाया जाता है। जब वो इंसान बिल्डिंग के अंदर आता है तब उसे यहाँ पर एक एनाकोंडा दिखाई देता है। दरअसल ये एनाकोंडा का छोटा बच्चा था, बेबी एनाकोंडा, जिसको वो इंसान पकड़ लेता है और उसे लेकर के यहाँ से जाने लगता है। इस दौरान ये इंसान मुडोक से संपर्क करता है और उससे कहता है कि एनाकोंडा का बच्चा मेरे पास है। जिसके बाद मुडोक कहता है कि ठीक है, उस बच्चे को मेरे पास लेकर के आओ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लेना। दरअसल मुडोक हर हाल में उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहता है, इसलिए उसने बच्चे को मंगाया। लेकिन इधर जो अमेंडा थी वो अपने द्वारा एनाकोंडा के ऊपर किए हुए एक्सपेरिमेंट के सारे पन्नों को जला देती है ताकि दोबारा एनाकोंडा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। लेकिन दोस्तों मुडोक रुकने वाला नहीं है, वो फिर से एनाकोंडा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी टीम को तैयार करेगा, क्योंकि मुडोक को पूरा विश्वास है कि उसके इस एक्सपेरिमेंट की वजह से दुनिया की आधी बीमारी खत्म हो सकती है। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।